हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमर्स का काफ़ी बेहतरीन और अच्छा टॉपिक्स है, और यहाँ से कितने बार बच्चों एग्जाम्स में क्वेश्चन अभी आपको आ चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट इस चैनल की लिंक पे जाके आपका चैनल का लिंक दिया गया है केमिस्ट्री क्लास बाय एम के मिश्रा। इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो सभी तक आपका पहुँचेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। नोट कीजिए हमारे साथ और शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है। तो जो नोट करेंगे आज का लेक्चर में नोट करेंगे बच्चों कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, नोट कर लिया। तो बच्चों ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता क्या है? आप देखिए, ये टॉपिक जो है कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। पहली बात तो मुझे समझना पड़ेगा कि कंडेंसेशन का मतलब होते हैं बच्चों जब आपस में डिफरेंट मोनोमर आपस में यूनाइट होंगे, आपस में पॉलीमराइज करेंगे, तो बच्चों कहीं ना कहीं वहां पे वो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेंगे। कंडेंसेशन वर्ड का मतलब होता है बच्चों जहां पे वाटर रिलीज करता है। प्रोडक्ट में क्या होगा बच्चों, आपस में वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, वाटर को त्याग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं इस वे में, इट इज फॉर्म्ड बाय ठीक है कंडेंसेशन, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन of two bifunctional or trifunctional, bifunctional or trifunctional monomeric unit in this polymerization H2O is released. H2O is released. तो इसका एग्जाम्पल नोट करेंगे, टेरिलीन और डेक्रॉन, और क्या होगा बच्चों, डेक्रॉन होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है क्या बच्चों। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का बच्चों मतलब होता है जब आपस में दो डिफरेंट बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर, आप ध्यान देंगे जब दो डिफरेंट बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट आपस में मिलते हैं, पॉलीमराइज करते हैं बच्चों, तो क्या होता है वहां पे वो वाटर को रिलीज करते हैं। उस केस में क्या बनता है, प्रोडक्ट में वो वाटर को रिलीज करते हैं। तो बच्चों ये कहलाता है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ध्यान देना है, यहाँ पे टू बाइफंक्शनल है और बच्चों ट्राइफंक्शनल, इसमें दो रहेंगे क्या चीज, फंक्शनल ग्रुप। जिस आपको मोनोमर में दो फंक्शनल ग्रुप लगे रहेंगे, या फिर उसमें कितने रहेंगे, तीन रहेंगे। ट्राई में बच्चों क्या होता है, तीन होता है। तो आपको ध्यान देना है, दो फंक्शनल ग्रुप या फिर क्या रहेगा, आपको तीन रहेंगे फंक्शनल ग्रुप आपस में पॉलीमराइज करके वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे। दैट्स व्हाई कहलाएगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इन दिस रिएक्शन, इन दिस पॉलीमराइजेशन, तो अब बच्चों होगा कि यहाँ पे वो वाटर को क्या करेगा, वाटर को रिलीज करेगा। अब इसका बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है आपको ध्यान देना है, टेरिलीन। आ रहा समझ में, टेरिलीन बच्चों को डेक्रोन भी कहते हैं। आप समझिए टेरिलीन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेक्रोन भी कहा जाता है। टेरिलीन बोलिए या फिर आप डेक्रोन बोलिए, यहाँ पे बच्चों दोनों सेम आपको नेम है।
तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल क्या होगा। तो आप बहुत इजी वे में आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के वो जो बेहतरीन एग्जाम्पल्स है वो कहेंगे वो जो टेरेलिन होता है और डेक्रोन होता है। आ रहा समझ में? टेरेलिन और डेक्रोन दैट इज द सेम नेम, ये दोनों सेम नेम होता है, दो डिफरेंट नाम तो नहीं है, दोनों को एक ही नाम होता है। आपके पास अगर टेरेलिन है या फिर आपके पास अगर डेक्रोन दे रखा है तो आप समझो दोनों एक ही नाम होता है। अब ये दोनों मिलकर आप किस में आते हैं? कंडेंसेशन आते हैं पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये टेरेलिन बनता कैसे है। ये टेरेलिन या आपके बच्चों डेक्रोन का कैसे होता है फॉर्मेशन, कैसे आपस में मोनोमर आपको पॉलीमराइज करते हैं और कैसे हमारा टेरेलिन बनता है। चलिए आइए हमारे साथ नोट कीजिए। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, फटाफट नोट कर लिया। चलिए अब देखिए ना है, चलो बात करेंगे टेरेलिन। मेरे पास एक जो एग्जांपल में टेरेलिन था, बच्चों टेरेलिन को बच्चों लोग डेक्रोन भी कहते हैं। टेरेलिन या डेक्रोन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और टेरेलिन बनता कैसे बच्चों है, इसमें बच्चों दो डिफरेंट मोनोमर को मुझे याद रखना पड़ेगा। तो इसमें एक तो है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस बच्चों इसमें हो जाएगा मेरे पास आपका टेरेफैथलिक एसिड, टेरेफैथलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। आ समझ में? तो एक तो मेरे पास टेरेफैथलिक एसिड है और एक बच्चों मेरे पास है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये दोनों मोनोमर आपस में पॉलीमराइज करके क्या बनाएंगे? टेरेलिन बनाएंगे या डेक्रोन बनाएंगे। अब यहाँ पे टेरेफैथलिक एसिड बच्चों एग्जाम होता है, आप याद रखिएगा बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आप याद रखना है बच्चों टेरेफैथलिक एसिड का आयोपिक नेम क्या होता है? बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल, ये दोनों आपस में मोनोमर पॉलीमराइज करेगा तो बच्चों क्या बन जाएगा? टेरेलिन। क्या बनेगा? टेरेलिन बनेगा। तो अब इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए नोट कीजिए, इसके दो मोनोमर के नाम क्या है? टेरेलिन के दो मोनोमर कौन कौन से हैं? एक इथाइलिन ग्लाइकोल है, दूसरा मेरे पास टेरेफैथलिक एसिड है। ये दोनों मोनोमर आपस में पॉलीमराइज करके आपस में क्या देंगे? डेक्रोन बनाएंगे या फिर बच्चों उसको बोलते हैं टेरेलिन। क्या बनाएंगे? टेरेलिन बनाएंगे। फटाफट से नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया? चलिए नोट कर लिया। अब देखिए, अब मैं इसको दिखाता हूं आपको विद रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाओ मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। आपको पता है बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? देखिए बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल तो ये होता है, ठीक है, CH2OH, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे तो बहुत सारा मोनोमर इसका है ना बच्चों, आप N लगाएंगे, N है CH2OH बच्चों, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। अब बच्चों इसमें हम लोग लगाएंगे टेरेफैथलिक एसिड। तो बच्चों टेरेफैथलिक एसिड दैट इज बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे पास यहां पे क्या बचेगा बताओ? COOH ग्रुप है और बच्चों यहां पे N, फिर बच्चों यहां पर देंगे COOH। अब देखिए यहाँ पे COOH बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे 1 2 3 4 1 4 आप कह सकते हैं ना 1 2 3 4 बेंजीन बच्चों, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन 1 2 3 4 1 4 बच्चों होता है कार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। दो हो गए ना आप कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग क्या कहेंगे? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। बेंजीन 1 4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इसमें बच्चों है इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ बच्चों। एंड अब ये पॉलीमराइज करेगा। क्या करेगा बच्चों? ये हमारा पॉलीमराइज करेगा, ठीक है। आ रहा समझ में? ये पॉलीमराइज, ये क्या किया बच्चों? पॉलीमराइज किया। अब देखो कितना अच्छा है, इसका जो नाम इथाइलिन ग्लाइकोल है। आ रहा समझ में? इथाइलिन ग्लाइकोल। तुम क्या कहोगे आप? इथाइलिन ग्लाइकोल बोलोगे। फिर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। दो डिफरेंट, ये दोनों मोनोमर है, ये मोनोमर हो गए ना आपस में। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? दो है ना आपका COOH OH भी है। चलिए यहाँ पे दो आप COOH है, यहाँ पे दो OH है, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे ये आपस में पॉलीमराइज करेगा। और यहाँ तक नोट कीजिए, फटाफट नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब देखना ये बनाएगा, देखिए अब ये क्या बनेगा प्रोडक्ट में। तो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, आपको ध्यान देना है, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोनिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल, ये आपस में पॉलीमराइज बच्चों क्या बनाएगा। और जो यहाँ बच्चों रिजल्ट बनेगी मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। चलो यहाँ पे बात मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो आप यहाँ आ जाओगे। अब आपको यहाँ पे आनी है, सॉरी यहाँ पे आप इधर आ जाओगे, ठीक है। चलो इस साइड आ जाओगे। आप लोग क्या बनाएगा, सुनो यहाँ पे देखिए पॉलीमराइज में क्या होगा, CH2 हो जाएंगे, ठीक है। CH2O रहेगा बच्चों, आ रहा समझ में बच्चों। फिर यहाँ पे C डबल O हो जाएंगे और यहाँ से हमारा बेंजीन रिंग है, आ रहा समझ में। और फिर यहाँ हो जाएंगे C डबल O, यहाँ N हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस इसमें हम लोग क्या निकालेंगे बाहर, NH2, वाटर बाहर निकलेगा। और यहाँ से H निकालो, रिमूव करो, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से बच्चों एक H, बच्चों यहाँ से 2 H हो गए ग्लाइकोल से, यहाँ से बच्चों क्या निकला OH, और यहाँ से OH निकला। तो वहां से 1 2 3 4 हो गए हाइड्रोजन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कितने हो गए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बच्चों यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से हो गए। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हटा, वहां से और यहाँ से, और यहाँ से 1 2 3 4 हाइड्रोजन रिमूव हुए। तो बच्चों ये बना लिया हमारा टेरिलीन, जिसी को लोग बोलते हैं टेरिलीन, टेरिलीन बोलते हैं, टेरिलीन। और बच्चों इसी का नाम डेक्रोन है। टेरिलीन को लोग क्या बोलते हैं, टेरिलीन बोलो या फिर डेक्रोन बोलो, बाकी दोनों सेम ही नाम है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल, ये बेंजीन 1,4 डाइकार्बोनिक एसिड पॉलीमराइज किया आपस में बच्चों। तो ये क्या बना, ये बनाया बच्चों। ये जो बनेगा यहाँ प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिखा इसको, ठीक है। यहाँ से H, फिर यहाँ से H आपको रिमूव हुआ, एक H यहाँ से बच्चों OCH2 हो गया, फिर CH2, फिर O, फिर बच्चों यहाँ से एक H हटा, एक H यहाँ से, एक H यहाँ 2 H हुआ, फिर बच्चों यहाँ से H आपका OH हटा, यहाँ से क्या हटा, हम लोग रिमूव किए OH को, और क्या हो गया O के बाद बच्चों फिर कार्बन बॉन्ड आ गया, फिर कार्बन से ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, फिर ये बेंजीन रिंग है, फिर बच्चों CO हो गया, और फिर बच्चों यहाँ से OH हट गया, OH यहाँ से, OH यहाँ से बच्चों, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, दैट इज आपको बच्चों H2O रिमूव हो गया। और ये हमारा बन गया टेरिलीन बन गया। क्या बन गया हमारा, ये टेरिलीन बन गया। आया समझ में, फटाफट से आप सोच को शॉर्ट ले लीजिए, स्क्रीन नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया इसको। तो चलिए फिर आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर फिर आपसे मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियोस में फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सारी वीडियोस को पढ़ते रहिए। और बच्चों आप वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। वीडियोस को पढ़ने के बाद वीडियोस को आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना है, लाइक कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, और वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम फिर मिल रहे हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।